नमस्कार मित्रों, मेरा नाम किशन कुमार है। न्यूज तंज के इस छोटे से प्लेटफॉर्म पर एक बड़ी मुहिम के साथ मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैक्सिमम लोग, अभी तो छोटा प्लेटफॉर्म है, आप लोग मुझे जानते ही होंगे, बट जो नहीं जानते हैं उनको बता दूं, ये काम करने के लिए मेरे अंदर तो ऊर्जा जागृत हो गई थी कुछ करीब 2 साल पहले ही, लेकिन उस ऊर्जा का संचरण कुछ ही दिन पहले मेरे अंदर हुआ और इसका प्रभाव इतना ज़्यादा हुआ कि मैंने समाज और जो समाज में फैली कुरीतियाँ हैं उसको देखा, तो मुझे लगा कि मैं काम कर पाऊँगा कि नहीं। मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, क्योंकि जो स्पिरिचुअल और जो ये ग्रंथों की बातों ने मुझे प्रभावित किया, उसको कहने के लिए तो मैं अपने आप को उस योग्य नहीं मानता हूँ। अभी मेरी उम्र बहुत कम है उस चीज़ को कहने के लिए, बट मैं प्रभावित हुआ और मेरा इस चैनल पर ये पहला वीडियो है। इस वीडियो के पीछे का सार क्या है, किस चीज़ ने मुझको प्रभावित की, वो मैं आप लोगों से ज़रूर बताना चाहता हूँ। बहुत सारे ग्रंथ हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, जितने भी स्पिरिचुअल ग्रंथ बने हैं, जितने भी आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, सारे ग्रंथों को अगर बहुत ध्यान से एनालाइज किया जाए तो उसमें एक क्लियर है कि उससे जो मैसेज आपको मिलता है वो एक बहुत ही खूबसूरत मोहब्बत वाले मुल्क और शहर और देश के लिए बहुत खूबसूरत चीज़ साबित हो सकता है, लेकिन उसको अमल में लाया जाए। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों नहीं पॉसिबल है, आप सुनिए ध्यान से। पॉसिबल भी है, लेकिन लोग फॉलो क्यों नहीं करते हैं, उसके पीछे का कष्ट सुनिएगा। जब माता कैकेयी ने, ये रामायण का प्रसंग है, जब माता कैकेयी ने राजा जी से कह दिया, दशरथ जी से, कि राज्याभिषेक होने वाला था, भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था, कल राज्याभिषेक होना है, आज ही माता कैकेयी ने भरत जी से, राजा दशरथ जी से मांग लिया कि आप राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दीजिए। क्योंकि राजा राम पुरुषोत्तम थे ही, तो पिता की बात कैसे टालते हो। मान गए बिल्कुल खुशी खुशी, उनके मन में, उनके चेहरे पे जरा सा भी सिकन नहीं थी, वो तैयार हो गए। ये बात अभी भरत जी को नहीं पता है। जब भरत जी को बताया गया कि आप आइए, थोड़ा काम है, चूंकि पिताजी एक्सपायर हो गए थे, राजा साहब एक्सपायर हो गए थे, तुरंत उनको नहीं बताया गया। जब वो वहाँ पहुँचे घर, तो पता चला कि माता जी की वजह से भैया को 14 वर्ष का वनवास हो गया। और इतना प्रेम था भरत जी को राम जी से कि वो नंगे पांव भागे और उनके पीछे तीनों माताएं पूरी अयोध्या भगवान राम को वापस लाने के लिए चल पड़ी। तो ग्रंथों के अनुसार कि देवताओं ने कहा कि ये तो भरत जा रहे हैं। भरत और राम का प्रेम तो घनिष्ठता के बहुत ही उच्चतम स्तर पर है, ऐसा ना हो कि भरत राम को वापस ले आए। तो उन्होंने कहा सरस्वती जी से बुला के कि आप भरत की मति फेर दीजिए। सरस्वती जी ने कहा, मोसो कहा तो भरत मत फेरी, मतलब मुझसे कह रहे हो कि मैं भरत की मति फेर दूं। जिसके पास 1000 आंखें होने के बाद भी सुमेरु न दिखता हो, उसकी मति में फेर सकती हूँ, किसी की भी मत फेर सकती हूँ। और राम और भरत के बीच के संवाद होने के या उनके बीच के किसी भी अंश के लिए मैं भरत मति नहीं फेर सकती हूँ, मेरे पास इतनी पावर नहीं है। सरस्वती जी कह रही हैं ऐसा। उसके बाद जब वो भरत जी पहुँचे भगवान राम के पास वापस लाने के लिए, बहुत संवाद हुआ। भगवान राम ने कहा, नहीं, मैं पिता के वचनों को नहीं तोड़ सकता और मुझे जाने दो भरत। तो उन्होंने कहा कि मुझे जाने दो भरत। तो लेकिन इसके बीच एक ये भी बात थी कि पूरा अयोध्या माता कैकेयी से नाराज था और इस बात का ज्ञान भगवान राम को था। और उससे ज़्यादा नाराज भरत जी थे, वो अपनी माता से बात नहीं किए थे जब से उनको ये पता ज्ञात हुआ था कि माता जी की वजह से भैया को 14 वर्ष का वनवास हो गया। तीनों माताओं में भगवान राम ने क्या संदेश दिया कि तीनों माताओं में भगवान राम ने सबसे पहले कैकेयी को गले लगाया। इसका मैसेज अगर आप बहुत गहनता से समझेंगे कि अगर किसी के ऊपर कोई लांछन लगा है, कोई नाराज है और जिसकी वजह से नाराज है वही उस व्यक्ति को गले लगा ले, तो पूरा तो नहीं, कुछ हद तक प्रेम और स्नेह बन जाता है।
और नाराजगी व्यक्त करते तो भरत आजीवन कभी माता से बात ना करते हो। और ये दुख कैकेयी जी को हो गया था। वो रोते हुए बोली भी, सब कुछ ले लो, भरत मुझे दे दो। तो राम ने कहा, माते अब आप बांटेंगी, बंटवारा करेंगी, हम भी आपके हैं, भरत भी आपका है, आशीर्वाद दीजिए, हम चलते हैं। वहां से चले गए। वहां से जाने के बाद वो जब वन में पहुंचे तो वन देवी उनका स्वागत करने आई कि आप आए हैं, आपके लिए बताइए हम क्या कर सकते हैं। तो भगवान राम ने कहा कि देवी कुछ मत करिए, बस मैं जिस रास्ते से आया हूं उस रास्ते के कांटों को हटा दीजिए। तो देवी को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि प्रभु ये तो बहुत अचरज की बात है, जिस रास्ते से आप आए हैं उस रास्ते के कांटे को हटाने की बात आप कर रहे हैं, अभी तो आपको और आगे यात्रा करनी है, आपने ऐसा क्यों कहा कि जिस रास्ते से आए हूं उसके कांटे हटा दीजिए। लेकिन क्या अभी मेरे भाई भरत को आप नहीं जानती हैं, वो मुझे ढूंढते मेरे पीछे पीछे आएगा और उसके पाँव में कांटे लग जाएंगे तो फिर वो मुझे बहुत कष्ट होगा। और इस बात पर भी देवी को आपत्ति थी। उन्होंने कहा कि भरत इतने कमजोर हैं, अयोध्या के राजा इतने कमजोर हैं, इन कांटों से डर जाएंगे, उनको इस चीज़ से कष्ट होगा। कहीं नहीं देवी, मेरे भाई का तो सीना इतना मजबूत, इतना शक्तिशाली है कि इंद्र का वज्र उससे लड़के टूट जाए, आप कांटे की क्या बात करती हैं। कष्ट उसको इस बात से होगा कि जब उस रास्ते से आएगा और वो कांटे उनके पैर में चुभेंगे तो उसको तुरंत याद आएगा कि भैया इस रास्ते से गए, उस कष्ट में, उस वियोग में उसको बहुत कष्ट होगा और जी नहीं पाएगा। ये बात सुनकर वन देवी को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, जी प्रभु आप जैसा कहते हैं वैसा हो जाएगा। ये प्रसंग तो बहुत बड़ा है, आप सोचते जाइए। और इसमें एक त्याग और देखिए परिवार का। ऐसा नहीं है कि सब त्याग भरत और राम ने किया। भरत की पत्नी का नाम था माता मांडवी। मांडवी से शादी हुई थी भरत की, और सारी जिम्मेदारी भरत जी और मांडवी जी के पास थी, क्योंकि लक्ष्मण भी साथ चले गए थे, तो जिम्मेदारी इनके पास थी। तो जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए और रोज वियोग में एक नया कष्ट झेलते थे भरत जी कि भैया हमारे कैसे होंगे, क्या खाए होंगे, कहाँ होंगे। तो उन्होंने महल त्याग दिया, नंदीग्राम में अपनी एक कुटिया बना ली और सारा राजपाट अयोध्या का वहीं से देखने लगे। क्योंकि मांडवी ने कहा, माता मांडवी ने भी कहा कि प्रभु हम आपके साथ चलेंगे महाराज। उन्होंने कहा नहीं, अगर मैं जा रहा हूँ आप भी चली आएंगे तो हम माता का, तीनों माताओं का ख्याल कौन रखेगा, आप यहीं रुको। मांडवी जी वहीं रुक गई, ख्याल रखने लगी, सेवा पानी करने लगी सब। तो अपना सारा राजपाट वो नंदीग्राम से ही करते थे। तो अब वो राजपाट करते थे तो एक दिन ऐसा हुआ कि माता उनको, मांडवी को छत पर टहलती हुई देख लेती। काफ़ी रात हो गई थी, तो उस रात्रि में उन्होंने कहा कि आप यहाँ क्यों टहल रही हैं, जाके सो जाइए, बहुत रात हो गई है। तो माता मांडवी का त्याग देखिए। उन्होंने कहा कि वो दूर देख रही हैं झोपड़ी में, अभी महाराज भरत सोए नहीं है, अभी वो राजपाट का कार्य कर रहे हैं। देखिए वहाँ पे दिया जल रहा है, रोशनी आ रही है, जब दिया बुझ जाएगा तो मैं समझ जाऊंगी महाराज अब विश्राम करने चले गए हैं, सोने चले गए हैं, तब मैं चली जाऊंगी। ये त्याग आप देख लीजिए एक राजा का। अब परिवार, मतलब आप इसको एनालाइज करिए, बैठकर सोचिए तो इसका मैसेज क्या निकलता है। अब आप खुद को रियलाइज करेंगे। कोई भी धर्म हो, कोई रिलीजन हो, मैं किसी रिलीजन के मतलब एक प्रकार का प्रचारक तो हूँ नहीं, उसका जो मैसेज मेरे अंदर प्रभाव डाला जिसने, कि इस मृत्यु लोक में कुछ भी नहीं रखा है। आज मृत्यु हो जाए, कल मृत्यु हो जाए, भाई भाई में झगड़ा कर रहे हैं, किसी व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति को कोई शक्तिशाली व्यक्ति परेशान कर रहा है, इसका परिणाम क्या होगा। आज आप ठीक हैं, 10 साल बाद तो कुछ ना कुछ होना ही है। तो ऐसा कृत्य करके, किसी को हाय पहुंचा के, परेशान करके आत्मत्याग करना सीखिए। ये चीज़ें, बहुत सारी घटनाएं हैं, ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो से मैं अपने इस छोटे से चैनल पर बड़ी मुहिम को स्टार्ट कर रहा हूँ। आप सहयोग करेंगे तो एक बहुत
बड़ा संदेश में देने के लायक या उस सक्षम हो सकता हूँ, ऐसा मुझे महसूस होता है। हालांकि किसी बड़े युद्ध को जीतने के लिए एक बड़ी सेना की भी आवश्यकता होती है। आप सब छोटे बड़े भाइयों, माता पिताओं, जो भी मेरा वीडियो देखेंगे, अगर उनको लगे कि ये बच्चा मेरा कुछ कर सकता है तो आशीर्वाद दीजिए। बाकी तो मैं प्रयास करूँगा एक छोटे ही क्षेत्र में बड़ी मुहिम को प्रभावित करने का। धन्यवाद, थैंक यू।